चीन बुरी तरह से नाराज हो गया और भड़क गया है इजराइल पर, उसी मामले पर जिस मामले को मैं आपको 11-12 मरतबा बता चुका हूं। गाजा को न्यूक्लियर दागकर मिटाने की धमकी इजराइल के एक नेता ने दी थी, जिस पर दुनिया तो भड़क ही गई, लेकिन चाइना बहुत भड़का। चाइना ने आधिकारिक तौर पे कहा कि इस धमकी के बाद एक बात क्लियर है कि इजराइल के पास जितने उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबको IAEA के अंडर आना चाहिए, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके अंडर काम करना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कुछ भी हो तो IAEA को पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है इजराइल इससे किलस सकता है, लेकिन इजराइल की ही ये सबसे बड़ी गलती है। वहीं ईरान के साथ साथ अरब देशों ने भी इस बयान की काफ़ी निंदा करी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब इजराइल को घेरा जा रहा है। लेकिन बात यही है कि जब अमेरिका ही इजराइल के साथ है तो सब जगह शांति है। चाइना ने इसके अलावा साफ बात कही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर बनाना चाहिए और मिडिल ईस्ट को बिल्कुल न्यूक्लियर फ्री बनाना चाहिए। इजराइल के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। गाजा में एक टाइम के लिए पानी की इतनी किल्लत हुई कि लोग प्यासे मर रहे थे। उसके बाद अल्लाह की रहमत हुई और बारिश होनी शुरू हुई। अब बारिश ने कई लोगों को प्यास वाली राहत तो दे दी, लेकिन जैसा मैंने आपको सुबह की रिपोर्ट में बताया और दिखाया, कई लोग परेशान हुए, बल्कि हजारों लोग परेशान हुए। क्यों? क्योंकि उनका घर टूटा हुआ, वो टेंट में रह रहे हैं। अब वो टेंट में रह रहे हैं, पानी अंदर आ रहा, बच्चे करें तो करें क्या। हालात बिल्कुल और बिगड़ से गए हैं, क्योंकि बारिश काफी समय तक हुई, सुबह से शाम तक हुई। देखिए هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. देखिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके अलावा नंगई क्या करी है। मैंने कहा था ना, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। हम तो बहुत गैर की बात है भाई। इजराइल ने कहा था, गाजा के लोगों से कहा था कि आप साउथ के इलाके में चले आइए, हम इस नॉर्थ के इलाके को तबाह कर देंगे और हमास को मारेंगे। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर अब ये बोल रहा है कि सिर्फ नॉर्थ गाजा को नहीं, हम साउथ गाजा पर भी हमला करेंगे, यानी नॉर्थ गाजा से तमाम लोगों को साउथ में भेज दिया। अब कह रहा है कि हम साउथ को भी मारेंगे, यानी खुल्लम खुल्ला ओपनली वॉर क्राइम कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। उधर ब्राजील के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को नंगा करके मारा है। जी हां, पूरा जलील कर दिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमास ने गलत किया, ठीक है गलत किया, लेकिन नेतन्याहू इजराइल जो कर रहा है वो कौन सा सही है। बच्चों को मार रहा है, बिना किसी प्लान के महिलाओं को मार रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है। यह बात मुझे समझ में नहीं आती और सर के ऊपर से इजराइल का ये काम जा रहा है। सुनिए। Se o Hamas cometeu ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros, e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir responsabilidade. उधर गाजा में मदद पहुंच रही है, लेकिन क्या उतनी मदद पहुंच रही है जितनी पहुंचनी चाहिए? तो जवाब है नहीं, उतनी मदद नहीं पहुंच रही है। थोड़ी थोड़ी मदद पहुंचने की वजह से
खाने के लिए लोग आपस में अब लड़ रहे हैं। इजराइल का यही प्लान था। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما। इजराइल की आतंकवादी सेना ने गाजा के घर की दीवार में क्या लिखा है? दीवार पर लिखा कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक हम गाजा के लोगों को नहीं मार देंगे। गाजा के लोग पत्थर और पेड़ों के पीछे जाकर छुपेंगे और फिर पेड़ और पत्थर हमसे कहेंगे कि आओ गाजा हमारे पीछे है, उन्हें मारो, और हम उन्हें मारेंगे। यानी खुल्लम खुल्ला कत्लेआम हो रहा है। खुद वो बता रहे हैं। अब कातिल कह रहा है कि मैं कातिल हूं, मैं जेनोसाइड कर रहा हूं, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। और अरब देश हिजड़ों की तरह नाच रहे हैं। फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि शर्म करो, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये सब होता हुआ देख रहे हैं लेकिन खामोश हैं। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أنا جنان باجي هون عشان إنه أشوف كيف الناس شو بيحكوا ونشجع حالنا إنه نكون إحنا قوايا ونوقف مع أطفال غزة. أطفال غزة بقاوموا وإنه وبيحاولوا إنه يغيروا من أوضاعهم وإنه يصيروا مبسوطين ويعيشوا نفس عيشتنا، يكونوا بيعيشوا بألم، بيعيشوا بحرب، بيعيشوا يعني إنه الاحتلال مش راضي يتوقف عنهم إطلاق الرصاص. بيحاولوا إنه خلص يغيروا من أوضاعهم، يصيروا مبسوطين ويصيروا إنه يكونوا مبسوطين ويعيشوا عيشة حلوة. वहीं गज्जा के ईसाई ये कह रहे हैं कि मजहब हमें अलग नहीं कर सकता, हम सब फिलिस्तीनी हैं। सुनिए। My name is Rania Tarazi. My name is Tariq Tarazi. We are a pure Christian Gazan family, specifically from the northwest of Gaza, from Arimal. We want to tell you that faith doesn't divide us in Palestine. The war crimes that have been committed in Gaza since 1 month affected us all, regardless of whether we are Christians or Muslims. Israel has committed war crimes against civilians, destroying many residential blocks, districts even, among them schools, hospitals, mosques, churches, and sadly we lost 4 members of our family in the attack on one of the church. This was a reminder to the world that the pain is one and the loss is one. A reminder that our struggle is a collective one, where we stand together in the face of adversity. We share this. अब यहां पर भारत के ईसाइयों को एक पैगाम दूंगा। जैसे आपके पिछवाड़े पर मार रहे हैं लाठी ये और आपके गिरजाघरों को जला रहे हैं, तो एक वक्त आप भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे हैं कि जब मुसलमानों को ये मारते हैं तो आप मुंह फेर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमसे क्या फर्क पड़ता है, इनसे हमारा क्या मतलब। फिर अब ऐसा वक्त आ गया है कि चुन चुन के आपको भी मारा जा रहा है। बड़े बड़े संगठन आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अब आपके सीने में दर्द हो रहा है। वहां क्या सुना ना आपने, वहां से सीखिए कि गाजा के ईसाई साफ कह रहे हैं कि हम सब फिलिस्तीनी हैं, तो हम सब भारतीय हैं। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, भारत का रहने वाला, भारत में पैदा होने वाला भारतीय है, ये याद रखिए। और नफरत के खिलाफ इकट्ठा रहिए, एक साथ रहिए। इसके अलावा हमास ने 7 इजरायली फौजियों को आज फिर से
गजा में वासिले जन्म किया है। वहीं अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे सीरिया और इराक में बेसिस पर जो हमले हुए हैं उसमें हमारे 55 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। लोग कह रहे हैं भाई ये अरब देशों को बहुत कोस रहा है, ये तो ईरान का सब। भाई ईरान की पैर की जूती नहीं हो तुम। मैं ईरान का समर्थक नहीं हूँ, जो सच है आपको बता रहा हूँ, वरना तुम्हारे पिछवाड़े में गू है तो जाओ ईरान पर मारो मिसाइल। औकात तुम्हारी है कुछ नहीं। सच सामने देख रहे हो कि कौन क्या है, वक्त बता रहा है, परवरदिगार दिखा रहा है, अल्लाह ताला दिखा रहा है कि देखो कौन सही है कौन गलत है, किसमें दम है। आपस का कोई मामला है, सहाबा को लेकर कोई मामला है, आपस का कोई रंजिश है, घर के अंदर की बात है, वो बात की बात है। वो मार रहा है तो मुसलमान देख के मार रहा है, यहां हम मारे जा रहे हैं तो अगला दुश्मन मुसलमान देख के मार रहा है। वो ये देख के नहीं मार रहा है शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, सिद्दीकी है, अंसारी है, मलिक है, राबजी है, शाफी, कोई मुसलमान ढाल खत्म, मुसलमान था खत्म, भूम खत्म, मुसलमान 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 मारे जा रहे हैं लेकिन सुधर नहीं रहे। हैरत की बात है, अरब पूरी तरह से खामोश है। ये जो अरब के समर्थक थे बेचारे वो भी संभल गए हैं। तो चीजों को देखिए और फिर बोलिए। दिन रात गाली बको ईरान को, कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड की हकीकत देखिए ना। सऊदी अरब को नहीं कोसते हम, सऊदी अरब गलत नहीं है, सऊदी अरब की सरकार की बात कर रहे हैं भाई हम। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए भाई। सऊदी अरब की रणनीति को तुम क्या जानो, कौन सी रणनीति बे? 14,000 लोग मारे जाएं, 4,000 से 5,000 बच्चे मारे जाएं, बच्चों की लाशों के टुकड़े हो जाएं, ये कौन सी रणनीति है सऊदी अरब की भाई? यजीद के बच्चों, ऐसे तो तुम यजीद को भी सपोर्ट करते होगे कि यार यजीद की भी कोई रणनीति रही होगी। उनने सोचा कुछ हो कुछ क्या होगा बेचारा। अरे मुनाफिक हो यार, कैसी बात है तुम्हारी। अरे शीशे की तरह साफ है इजराइल क्या कर रहा है और उसके साथ कौन कौन है? इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, इतना कंफ्यूज। अपनी बहन दे रखी है क्या सऊदी अरब में? क्यों भाई क्यों? हम अरब को गलत नहीं करें, अरब की जो गवर्नमेंट है ना, वहां का जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, वो भाई पूरी तरह से नंगा हो गया है। ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। वीडियो वायरल है, फोटो वायरल, लेकिन समझ में नहीं आ रही लोगों को। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में एग्जिट पर, अल्लाह अकबर, एग्जिट पर स्टारबक्स, ये देखिए स्टारबक्स मौजूद है। इजराइल को खूब सपोर्ट करने वाली कंपनी स्टारबक्स। सऊदी अरब की गवर्नमेंट चाहे तो इसको बैन नहीं कर सकती, बंद नहीं कर सकती, नोटिस जारी नहीं कर सकती कि बंद कर दो इसको। कम से कम मस्जिद नबवी के एग्जिट पर जो स्टारबक्स है उसको बंद कर दो। अपने आप से पूछिए, शीशे में अपने आप को देखिए और फिर कहिए बिन सलमान जिंदाबाद। आपका अक्स ही आपके मुंह पर थूक देगा। अब ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ से बिल्डोजर की दीवार बनाकर यहूदी शैतान की अपनी वो जो करते हैं पूजा वूजा वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सब कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गाजा पर कब्जा हो चुका है। खुदा की कसम, आप आपस में लड़ते रहो, इंसाफ करने वाला अल्लाह है। आप कहते हो ना किसी से कोई फर्क नहीं, अल्लाह ऐसे ऐसे वसीले, ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है कि हम सोच नहीं सकते। गाजा के हजारों लाखों लोग काम नहीं कर रहे हैं, इजराइल जा नहीं रहे अब, और इजराइल से लाखों वर्कर्स जो विदेशी थे वो भाग गए हैं डर के मारे, अपना पिछवाड़ा बचा के क्या रॉकेट हमास की यहां ना घुस जाए। तो अब क्या हो रहा है कि इजराइल में वर्कर्स की कमी हो गई है। श्रीलंका से मांग रहा है, भारत से वर्कर मांग रहा है, लेकिन भारत के यहां जा ही नहीं रहे। बस यहां भौंकने के लिए अंडों में पानी होता है, वहां जब कोई बुला ले आ जाओ तो अंडे ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे दादा हम नहीं जाएंगे भैया, हम तो गुफा में जा रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि इजराइल को वर्कर्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वहां फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग कंपनियों में कामकाज बंद है। टोटल इजराइल का इस वजह से नुकसान हर हफ्ते में 2.3 बिलियन, 2.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हर हफ्ते है। 60 दिन का आप हिसाब लगा लो। अब इस पूरी रिपोर्ट पर साफ दिल से इंसानियत के नाते कमेंट कीजिएगा और इंसानियत के नाते ही शेयर कीजिएगा।
फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, इंसान का इंसान होना जरूरी है भैया। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।